देखो ऐसा है भाई साहब, हाँ ये तो प्रशासनिक खामियां हैं। ये तो प्रशासनिक मैं आपको खामियां हैं। बता दूं, हाँ जो हमने बात हम इसमें नहीं बोलेंगे, पेड़े भी नकली बिक रहे हैं वृंदावन में। क्या बोलोगे महाराज, सब सत्यानाश हो चुका है इस वृंदावन का। अब तो योगी महाराज कुछ यहाँ पर उद्धार करें। इसका प्राचीन सब ये बंद हुआ तो कैसे बंद हुआ है? ठेका 1 करोड़ रुपए का उठा हुआ है, ठेका बहुत मोटा उठा हुआ है। तो सरकार की नीति के आधार पर ही तो उठा हुआ है, कोई जबरदस्ती तो किसी ने खोल नहीं लिया। सरकार की पॉलिसी आई है, सरकारी कागजों में हेरफेर हुआ है। पे लोगों में क्यों नहीं आती भावना? तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग, कुछ ना कह सको गुरु। और नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखा पिछले वीडियो में मैं बांके बिहारी रोड पे जो वृंदावन के अंदर दारू ठेके की दुकान थी, वहाँ आसपास लोगों से बात करते हुए मैं जब ई रिक्शा से जब पहुँचा बांके बिहारी जी के सामने विद्यापीठ रोड पे चौराहे पे, तो उस बीच मैंने एक शराबी से बात की थी। उसके आपने देखे हाव भाव और तरीके, इस तरह के काफ़ी लोग थे, कई पड़े हुए नज़र आए, रोड पे साइड गिरे हुए नज़र आए। जबकि ये हो हल्ला होने के बाद कुछ गिरावट है, लोग बच रहे हैं उस ठेके बजाने पे, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिखाई दिए और इनकी विचार मैंने पिछली वीडियो में रखे। अब जानने का एक मकसद था कि वहाँ से कोई प्रॉपर लोग वहाँ के जो हैं वो बताएं कि क्या कारण है, कोई परिसीमन, कोई एरिया क्षेत्र बांट के किस तरीके से कहाँ दिखा के ये सारे ठेके अलॉट किए गए हैं और क्या से इसका आगे होने वाला है भविष्य इन ठेकों का। इन सब सनातन एकता से क्या क्या चीज़ें आगे कुछ सुधार होती दिखाई देंगी कि नहीं, इन सब चीज़ को जानने के लिए मैं पहुँचा बांके बिहारी जी की जो गेट है मेन 2 नंबर शायद गेट है विद्यापीठ जो चौराहा पड़ता है, वहाँ पर मुझे मिल गए अपने नवीन पीढ़े वाले जी और उनसे इस सिलसिले में बात की, कुछ भक्तों से भी बात की। सुने जरा क्या देख रहे हैं इन ठेकों का भविष्य। देखिए दोस्तों, हम बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल क्या विद्यापीठ चौराहे पे है। कहाँ से हो भाई आप? आगरा। आगरा से हो? क्या आते रहते हो या पहली बार आए हो? दूसरी बार आए। अभी एक सनातन एकता की यात्रा निकली थी, हाँ निकली तो थी। वहाँ पे आह्वान किया गया था कि यहाँ पे ब्रज में मांस मदिरा की दुकानें सब बंद होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, तो आप लोग कैसे सोच रहे हो? हम तो यही सोच रहे हैं, अपनी मांस मदिरा दारू ये बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हाँ, तो ये कह रहे, कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी वो एरिया अलग है, ब्रज में नहीं ये आता। ब्रिज है जिसमें मांस मर्दा प्याज ये तो बेकार ही सौदा है, अच्छा, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अरे सर, ये भी आ गए नवीन जी। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे प्रभु। अरे अभी वो कल विवाद हुआ था आपके यहाँ पे बांके बिहारी जी के मंदिर, किस मैटर में? जो परिक्रमा है प्रेमानंद जी का, वहाँ पे दारू बंद कराया है, अब आए देखने के लिए बंद खुला हुआ है, वो तो खुला हुआ है। देखो ऐसा है भाई साहब, हाँ ये तो प्रशासनिक खामियां हैं। ये तो प्रशासनिक मैं आपको खामियां बता दूं, हाँ जो हमने बात की, क्या क्या हमें विचार मिले। हैं। हाँ। कोई ये कह रहा है कि जी प्रशासन की वजह से है, कोई कह रहा है जी तो क्षेत्र नहीं पड़ता, यहाँ कोई परिक्रमा नहीं होती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये ऐसा बात कुछ है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में जैत तक मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र लगता था, जी, फिर इसका परिसीमन हुआ हाँ, तो सुनरक गांव जो है गोवर्धन क्षेत्र में आ गया, जी, इसलिए शराब की दुकान ये यहाँ पे आई है। अच्छा, पहले बहुत पहले जाओगे, आज 30 साल पहले तो मथुरा मसानी में ठेका था, वो आगे बढ़ते धौरेरा तक आ गया। अच्छा, इधर छठीग्राह पे था, फिर छठीग्राह से की नगरा पे आ गया, अब वृंदावन के बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे आ गया। तो ये फिर ये यहाँ के लोग हैं, इसके लिए मतलब डिमांडिंग कौन, मतलब लेते कौन है? कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि बाहर के भी पीते हैं, जो कोई कह रहा है यहाँ के पी रहे हैं। अरे दोनों ही पीते हैं, पीने वाला कौन नहीं है। आज के ज़माने में यहाँ के सतयुग आ गया है, अच्छा, सब पी रहे हैं। सब पी रहे हैं। हाँ, एक बाबा वही पास में, वो तो कह रहे हैं प्रेमानंद की चेले लेते देखे हमने, बताओ कैसे? देखो ये वृंदावन का तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से उठाया था, प्राचीन रूप तो खत्म हो गया, अब तो ये एक आधुनिक शहर बन गया है, हाँ, तो भैया सब लेते हैं। हाँ। अब इसका तो हमारे पास कोई जवाब है नहीं। तो अब जिस तरह के जी अब इतनी बड़ी यहाँ पे यात्रा संपन्न हुई, सनातन एकता यात्रा, वहाँ पे आह्वान किया गया कि भाई ब्रज में मांस मदिरा ब्रजवासी ही मतलब आवाज उठाए और बंद कराए, तो क्या लग रहा है, ब्रजवासी चाह रहे हैं बंद हो कि नहीं चाह रहे हैं? अब इस बारे में मैं कुछ नहीं पेड़े कह तो पाऊँ। मिले, दो तो मना कर रहे हैं दारूबाज। आम लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ के ब्रजवासी? भाई आप लोगों का तो प्रसाद और ये सब चीज़ से बहुत अच्छा चल रहा है हिसाब किताब, तो क्या जरूरत है ऐसी चीज़ की? हम इसमें नहीं बोलेंगे, पेड़े भी नकली बिक रहे हैं वृंदावन में। क्या बोलोगे महाराज, सब सत्यानाश हो चुका है इस वृंदावन का। अब तो योगी महाराज कुछ यहाँ पर उद्धार करें, इसका प्राचीन स्वरूप लाएं, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो लोकल लोग तो जाके कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो कभी बंद हो जाए, ठीक वो है। ठेका तो सरकार के उसमें है, सरकार उसका परिसीमन के आधार पर खेल हुआ है ये। यदि गोवर्धन क्षेत्र यहाँ तक सुन रखा रहा है तो वृंदावन से 5 किलोमीटर दूर का ऑर्डर कर दें तो खत्म हो जाएगा।
इसमें आम जनता कब ये करेगी? कब से है? ये क्या ये तो है 10-12-14 साल से है। 10-12-14 साल से। हाँ, पुराना होगी, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती आई है। पहले ये कीकी के नगरा पे थी, उसके बाद ये थोड़ी अंदर आई, फिर अब बिल्कुल बॉर्डर पे आ गई है। हाँ, तो बंद होना चाहिए, लोग यहाँ के चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? क्या देखो हम तो चाह रहे हैं सब बंद हो यहाँ पे। प्रशासन भी, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग आवाज उठाओगे तो प्रशासन करेगा ये बंद? अब आवाज कौन उठाएगा भैया? हमारा तो सब जनता उठाए मिलकर। हमने तो बहुत आवाज उठा ली। ना प्रशासन ने हमसे आके पूछी, ना शासन ने पूछी, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आवाज तो उठती रहती है, नारे तो लगते रहते हैं। नारे लगते रहते हैं। हाँ, तो अब ये कुछ लड़के आए जिन्होंने इस तरह से बंद कराया, कैसे देख रहे हो इस चीज को? जो बाहर के लोग थे जिनने किया था, उनका प्रयास था और ज्यादा हमें जानकारी नहीं। टेम्परेरी हो तो थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था। कैसे बंद हुआ है? ठेका 1 करोड़ रुपए का उठा हुआ है। ठेका बहुत मोटा उठा हुआ है, तो सरकार की नीति के आधार पर ही तो उठा हुआ है। कोई जबरदस्ती तो किसी ने खोल नहीं लिया। सरकार की पॉलिसी आई है, सरकारी कागजों में हेरफेर हुआ है, तभी यहाँ तक आया है ये ठेका। तो सरकारी ये ठेका है? धौरेरा सरकारी है। अब जैसे ये आपका धौरेरा पे, ये भी लगभग वृंदावन से 1.5 किलोमीटर दूर है। हाँ। ये भी सरकार की पॉलिसियों से लाए गए हैं। ये जमीनों का खेल करके, परसीमन करके, नगर वगर ये करके इनने गेम खेला है। ये दारू तो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े 5 स्टार खुले हुए हैं, उसमें क्या सीन है? उसके अंदर भी मिलती होगी शराब वराब, तो सब अवेलेबल होगी ना। हम तो होटलों में गए नहीं है, पर हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं, हम तो साधारण मांस व्यक्ति मदिरा का भी बता रहे हैं यहाँ पे है इस तरीके से? खुले अंदाजा मांस मदिरा, मांस की दुकानें वगैरह? मांस तो शायद खुलेआम नहीं बिकता है अब। मांस तो पहले बिकता था अखिलेश के जमाने में, अब तो नहीं बिकता है, खुलेआम नहीं बिकता है। पहले तो था। ये शराब की कितनी होंगी दुकानें अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट यही लगा लो, सुनरक पे एक, धौरेरा पे एक, पानी गांव पे, पानी का। ये 3 है। यही आपूर्ति कर रही हैं शहर की। तो ये मतलब मैं वो कह रहा हूँ, ब्रजवासी अगर बाहर से भी इधर उधर से ले लें। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा संजय बंसल, आगरा से हूँ। अब वृंदावन में बास हो गया है, लेकिन नवीन भाई के आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत होना चाहिए वैसे, नहीं होना चाहिए? बुद्धिजीवी हैं। ये आप क्या कह रहे हो? बंद मैं होना तो चाहिए उनका कि नहीं? फॉलोअर हो गया हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ सर जी, महाराज जी, बंद होना चाहिए? बंद होनी चाहिए। और जहाँ तक है पान का मसाला भी हमारा छूट जाएगा, पान का मसाला भी बंद होना चाहिए। तो लोग खुद पहल करें तभी तो हो। अब लोग खरीदने जा रहे हैं, तो लोग फिर ब्लैक वाली चीज होगी, कहाँ तक सरकार रोकेगी ये बताओ ना? नवीन भाई बड़े भैया हैं। अरे इस चीज का तो कोई तलब है, डिमांड है, तो फिर वो चोरी चोरी जैसे जहाँ जिस स्टेट में शराब बंद है फिर वैसे होती है। तो ये लोग क्यों नहीं समझते? फिर आस्था के इस जगह पे लोगों में क्यों नहीं आती भावना? तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग, कुछ ना कह सको गुरु। और जेते हरि के दाम, काम क्रोध कीड़ा ले प्रभु को नाम। इस जा चीज के बारे में कछु ना कह सको। जितना आडंबर, अब तो वृंदावन है कहाँ है? वृंदावन तो आज से 150 साल पहले था, अब तो पत्थर बन गया। अब तो बेकार है, इसकी बात ही करना बेकार है। तो अभी इतना ये तो कोई ठाकुर जी आए तब इसका पुनरुद्धार करे तो वृंदावन बन सकता है। इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतना बड़ा आयोजन हुआ, बढ़ चढ़ लोगों ने सबने वहाँ पे हाँ, असर तो गलत पड़ता ही है इसका प्रभाव तो। आह्वान का कोई मतलब है? इतना एक होने की बात हुई और ये सब इनके भाई ब्रजवासी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब बंद करवाओ, तो कुछ असर होगा? कुछ लग रहा है लोगों में आई बात कि बस सुनी और एक कान से निकाल दी, बस खत्म? अब एक हम बचपन में नारा लगाते थे, हाँ। बच्चा बच्चा राम का, आम खाने के काम का। नारे लगा सकते हैं, होता कुछ नहीं है। केवल फोटो खिंचवाना, नारे लगाना, यही लोगों का काम है। और न तो जमीन पे कुछ अधिकारी करना चाहते हैं, न सरकार को करना चाहती है। आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से मैंने कितनी आवाजें उठाई वृंदावन के बारे में। किसी चीज पे कोई सरकार ने अमल नहीं किया, ना प्रशासन का कोई व्यक्ति मुझसे मिला कि आप क्या चाहते हो, क्यों बोल रहे हो इतना। तो भैया हम तो अभी हम तो जा रहे थे, आपने रोक लिया। हाँ, तो हम तो इसलिए हाथ जोड़ चुके हैं कि नमन है शासन प्रशासन को और वृंदावन को। पर ये लड़कों ने जो कल किया है, कह रहे हैं कि उससे कुछ आवाज उठी है, शायद बंद हो हाँ, आवाज तो उठी है, कुछ पब्लिक में जागरूकता आई है कि हाँ आवाज तो आई है। क्रॉस में कोई आवाज आई है, नहीं तो आज तक क्रॉस में कोई आवाज नहीं थी। ये 10-12 साल थे था यहाँ पे। और उदम भी मचता है, पीने के बाद उदम भी मचता है, ये नहीं है। बहुत देखे वहाँ पे पड़े हुए, हम वहीं पड़े रहते हैं, मर्डर भी हो गए, सब काम हो चुके, फिर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुलती हैं। क्या करोगे बोलो? इसमें हमारा आप क्या कर लेंगे? राधे राधे भैया। तो देखिए अब यहाँ के लोगों के विचार भी सुना दिए और जो पीने वाले उनके भी विचार रख दिए। और अभी फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन अब जैसे कि ठेके की बात कही जा रही है कि ठेका है कुछ, जो भी इनका है हिसाब किताब तो वो होगा। लेकिन अब जो स्टेप उठाए गए हैं उन लड़कों के द्वारा, उससे इतनी जागरूकता आई है कि अब ये इसके ऊपर सरकार सजग होगी और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बंद होने की आसार है, ऐसा लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।